स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा यूट्यूब चैनल क्रांति एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में बात करते हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा का सोशल साइंस से हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद, उन्हीं से संबंधित प्रश्न करेंगे आज, जो एग्जाम में आपके बार बार यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। चैप्टर 1 से पहला चैप्टर है जिसमें कहा गया है कि यूरोप में राष्ट्रवाद, यानी क्या कहा है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या था, उन्हीं से संबंधित प्रश्न है। और ये जितना भी गद्यांश दिया हुआ है इसको आपको पढ़ना है। अगर किसी भी चैप्टर को हम गद्यांश के तौर पर पढ़ते हैं तो उसका पूरा मुझे सारांश पता चल जाता है। तो ये अधिक कोशिश करिए कि हम जिस चैप्टर को याद करें, जिस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर याद करें, उसका हम गद्यांश यानी कि सारांश पूरा हम पढ़ें। कि यूरोप में राष्ट्रवाद यानी यूरोप से संबंधित, यूरोप में जो राष्ट्रवाद होता है उससे पहले यानी उसकी पूरी जीवनी को आपको पता करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इसको सरल शब्दों में आपको नहीं पढ़ना है। देखिए, यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना को पुनर्जागरण काल से ही क्या कहता है कि यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना पुनर्जागरण काल से ही क्या है, फैलाने लगी थी। ये पुनर्जागरण जो होता है उन्हीं काल से ये फैलाने लगी थी, लेकिन इसे अपना रूप में 1789 की फ्रांसीसी क्रांति की सफलता के बाद दिखाना आरंभ किया। लेकिन ये जो है अपना प्रारूप कब दिखाना किया, यानी अपना प्रारूप जो दिखाया वो 17 यानी 1789 की क्रांति की सफलता के बाद इन्होंने अपना आरंभ दिखाया। राष्ट्रवाद की फैलाने की जिम्मेदारी नेपोलियन बोनापार्ट की थी। अगर आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवाद को की जिम्मेदारी थी, उन्हें फैलाने की जिम्मेदारी किनको थी, तो ये नेपोलियन को जाता, नेपोलियन बोनापार्ट की राष्ट्रवाद की भावना को फैलाने की जिम्मेदारी थी। ठीक है, जब उसने छोटे छोटे राज्यों को जीतकर एक बड़ा देश का रूप देने लगा, उसी समय उन्होंने इटली और जर्मनी की एकीकरण की मार्ग प्रस्तावना किया था। उसी समय किसने, नेपोलियन बोनापार्ट ने इटली एवं जर्मनी की एकीकरण की मार्ग का प्रस्तावना किया था। नेक्स्ट है कि यूरोप की विजय शक्तियों ने उन्हें बताया वियना की कि एक सम्मेलन किया, यानी यूरोप से यानी शक्तियों ने एक वियना में सम्मेलन किया। वियना यानी यूरोप में ही एक राज्य था, यानी वियना में एक सम्मेलन किया, यानी जिसका यानी क्या था, मेजबान मेटरनिक था। यानी यूरोप की विजय शक्तियों ने एक वियना में सम्मेलन किया था, सभा किया था, जिसका मेजबान कौन था, यानी मेजबान जो था वो था मेटरनिक था, जो घोर प्रतिक्रियावादी था। मेटरनिक क्या था, एक घोर प्रतिक्रियावादी थे। इस सम्मेलन का उद्देश्य उस व्यवस्था को यानी तहस नहस कर दिया था, यानी इसका जो उद्देश्य था उस व्यवस्था को वो उन्होंने तहस नहस कर दिया, यानी पूरा बिगाड़ दिया, जिसे नेपोलियन ने स्थापित किया था। ठीक है, मेटरनिक जो है नेपोलियन के द्वारा जो व्यवस्था बनाई गई थी वो मेटरनिक ने पूरा बिगाड़ दिया। ठीक है, ये समझिए, किसी भी कहानी को आप सारांश में एकदम सरल शब्दों में समझिए और उसको कहानी की तरह बना करके याद करिए। रटना नहीं है, क्योंकि समुंदर है, जी के जी जो होता है वो समुंदर है इतिहास, तो रटना नहीं, समझना है। ठीक है, उसके आगे है, और इस सम्मेलन में जो है किस किस ने भाग लिए थे। देखिए, इस सम्मेलन में ब्रिटेन, प्रशा, रूस और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां शामिल हुई थी। ये सभा में इन देशों ने शामिल हुआ था, जिनका नाम यह है कि ब्रिटेन, प्रशा, रूस यहाँ और ऑस्ट्रेलिया जैसी यूरोपीय शक्तियां इस सभा में शामिल हुई थी। मेटरनिक के प्रयास से तय हुआ कि यहाँ पुरातन व्यवस्था ही चालू रखी जाए। मेटरनिक की एक प्रयास था, उनसे तय हुआ कि यहाँ पर जो है ना, कौन सी व्यवस्था, तो पुरातन व्यवस्था यानी पुरानी वाला व्यवस्था ही चालू रहनी चाहिए। इटली को पुनः कई भागों में बांट दिया गया और वहाँ बुर्बो राजवंश का पुनः स्थापित हो गया। अगर यानी ये भी पूछा आपसे कि इटली को जितने भागों में बांटा गया और उसके बाद कौन से शासन चला, तो पूर्व यानी बुर्बो राजवंश का शासन पुनः स्थापित हुआ था। ठीक है, परंतु सुधारवादी भी चुप बैठने वाले नहीं थे। ये जो सुधरने वाला था, तो ये भी कोई वादी था, वो चुपचाप बैठने वाला नहीं था, वो भी आंदोलन किया था। इसी समय मेजनी, काबूर, गैरीवाल्टी आदि सामने आ खड़े हुए। तो इसमें
इसी समय जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ तो कौन कौन, तब मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी सब आगे आ बैठा था, यानी कि मैं चुप नहीं रहूँगा, मैं भी इस आंदोलन के लिए लड़ूंगा। इन तीनों के प्रयास से एक और इटली और दूसरी ओर जर्मनी का एकीकरण होकर रहा। ये तीनों ही जब टांग अड़ाए बीच में तो ही तभी संभव हुआ, एक और इटली का और दूसरी ओर जर्मनी का। बिस्मार्क भी नई व्यवस्था का यानी समर्थक था, जिसे जर्मनी का चांसलर बनाया गया था। यही आपको एकदम पूरा सारांश पढ़ना है यूरोप में राष्ट्रवाद का, यही पूरा दिया हुआ है। हम देखिए अब ये अगर पूरा हम सारांश को बता दें तो क्वेश्चन जो है बड़ा हो जाएंगे वीडियो। उसके बाद देखते हैं इसका हम शॉर्टकट, यही क्वेश्चन जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वही क्वेश्चन हम देखते हैं। आपको ये पढ़ना है पूरा एकदम, ठीक है। तो देखिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसका जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं वो इस प्रकार है। ये जितने भी प्रश्न हैं वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट यानी VVI प्रश्न हैं। तो आप इस प्रश्न को मिस मत करिएगा, जल्दी ही याद कर लो। अगर शुरू से ही याद करोगे तो आपको एग्जाम के टाइम में अत्यधिक हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है। जिसमें प्रश्न है, पहला प्रश्न है कि इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो ये जो है यूरोपीय महादेश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। क्या किया गया था, अभी जस्ट पढ़ा है कि बुर्बो राजवंश के द्वारा यानी पुनर्स्थापना किया गया था वियना यानी सम्मेलन के बाद। उसके बाद मेजनी का संबंध किससे था, तो मेजनी का जो संबंध था वो कार्बोनारी से था। कैसे था, कार्बोनारी से मेजनी का संबंध था। उसके बाद नेक्स्ट है कि इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो इटली एवं जर्मनी की एकीकरण के जो विरुद्ध हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुआ था। ये ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्या, तो ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध था। उसके बाद नेक्स्ट है कि काउंट काबूर, क्या कहता है, 55 नंबर प्रश्न है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबूर को विक्टर यानी एमेनुएल ने जो है प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने नियुक्त किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि गैरिबाल्डी पेसो से क्या था, तो गैरिबाल्डी पेसो से क्या था, नाविक था। ये प्रश्न सब बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो इस सब प्रश्न को याद कर लेना। उसके बाद है कि जर्मनी यानी जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो जर्मन राइन का जो राज्य का निर्माण किया था वो नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जालवेरिन एक संस्था थी, क्या चीज़ की, व्यापारियों की ये जालवेरिन संस्था थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था, ठीक है। तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन जो किया था वो बिस्मार्क ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुई थी वो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। कब हुई थी, 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान प्रेरणा रहा था, तो वो यूनान का रहा था। किसका, यूनान का रहा था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस तरह का प्रश्न है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी, यानी किसकी, एड्रियानोपुल की जो संधि हुई थी वो तुर्की के साथ हुई थी। किसकी, तुर्की के साथ हुई थी। उसके बाद जो है यानी खाली स्थानों को भरना है, ठीक है, जिसमें कहा है यहाँ पे डैश दिया है के युद्ध यानी सेडान के युद्ध में ही महाशक्ति के पतन पर दूसरे यूरोपीय शक्ति का जर्मनी का एकीकरण यानी जन्म हुआ था, यानी किसकी, सेडान के युद्ध के सही समय ही हुआ था। उसके बाद दूसरा में कहता है कि सिडोवा का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो ये भी पता होना चाहिए कि सिडोवा का जो युद्ध हुआ था ऑस्ट्रेलिया और प्रसा के बीच में हुआ था। उसके बाद प्रश्न है कि 1848 क्या है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति ने युग का भी अंत कर दिया था। किसका, तो पुरातन युग का अंत कर दिया था। उसके बाद जो है चौथा में कहता है कि वेटिकन सिटी का राजमहल जहाँ रहते थे वो इटली के क्या थे, पूर्व में रहते थे, वो इटली के संघर्ष से यानी क्या था, बचा रहा था। उसके बाद नेक्स्ट है, उसके बाद है कि यूनान को एक जो है स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करने के बाद
बर्बेरिया के शासक कौन थे? तो ओटो को वहाँ का शासक घोषित किया गया था। इसका ओटो हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि हंगरी की राजधानी कहाँ होती थी? तो हंगरी का राजधानी क्या था? तो बाई पोस्ट हुआ करती थी हंगरी का राजधानी। ठीक है, यही जो था यानी कौन, यानी बाई ने बुड्डा पोस्ट, यानी बुड्डा पोस्ट इसका हंगरी का राजधानी था। ठीक है, यही जो है यूरोप से संबंधित प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद से संबंधित प्रश्न है। यहीं से आपके एग्जाम में यदि प्रश्न आएंगे तो यहीं से आएंगे। हिस्ट्री से पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप में। ठीक है, उसके बाद हम सब्जेक्टिव का क्वेश्चन देखते हैं। सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन करवाए हुए हैं, तो जाके आप प्ले लिस्ट में जरूर देखें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।